Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is my second video and today we are going to decode the meaning of one of the most famous poems by Robert Frost, which is Fire and Ice. So let's get started. तो जैसे कि तुम इस पोएम के टाइटल में देख सकते हो, फायर एंड आइस दोनों अपोजिट होती हैं एक दूसरे के। अब दोनों साथ में दी हुई हैं, क्यों? फॉर दैट वी नीड टू डिकोड द रियल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा में ही लिखा हुआ है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. बेसिकली इस स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो टू पॉसिबल वेज में ख़त्म हो सकती है, और पहला है फायर और दूसरा है आइस। बट पोइट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उन लोगों को जो फायर को फेवर करते हैं, लाइक जो बोलते हैं कि ये दुनिया जो है फायर की वजह से ख़त्म होगी। अब फायर से तुम लोग सोच रहे होगे कि फायर का मतलब क्या फॉरेस्ट फायर है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है क्या, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा अर्थ का एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सो नो, इट्स नथिंग एज सच। बेसिकली यहाँ पे फायर का लिटरल मीनिंग तो फायर ही है, बट यहाँ पे सिम्बॉलिकली ये ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक एंगर, डिज़ायर, पैशन, क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी, ये सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट माइट एंड द वर्ल्ड। बिकॉज देखो वर्ल्ड वॉर्स होते ही रहते हैं। यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, पैलेस्टीन गाज़ा का वॉर हो गया, ये वॉर तो चलते ही रहते हैं। अब ये वॉर क्यों होते हैं? उनके डिज़ायर के वजह से होते हैं ना, कि वो चाहते हैं कि वो कंट्री भी उनका हो जाए, वो भी उनका हो जाए, सब कुछ उनका हो जाए। पैशन है उनका कि मुझे ये कब्ज़े में लेना ही है। एंड देन गुस्सा, नफ़रत, इन सब के वजह से ही ना वॉर हो रहे। तो वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली द वर्ल्ड विल एंड ओनली। इस वॉर से कितने डिस्ट्रक्शन होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ्स होते हैं। दैट्स वाई पोइट उन लोगों को सपोर्ट करे जो कहते हैं कि ये दुनिया फायर मीन्स ह्यूमन इमोशंस लाइक एंगर, ब्रूटैलिटी, क्रुएलिटी, ये सबसे ख़त्म होगी। बट सेकेंड स्टैंजा में क्या दिया हुआ है? बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होगी तो इस बार आइस की वजह से होगी। अब इसका मीनिंग क्या है? आइस से तुम लोग क्या सोच रहे हो कि अगेन ग्लोबल वार्मिंग है क्या, कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे एंड देन पूरी जगह फ्लड आ जाएगी? नहीं, यहाँ पे भी उसका लिटरल मीनिंग कुछ और है। एंड सिम्बॉलिकली आइस यहाँ पे हेट्रेड, जेलसी, इनडिफरेंस, ये सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट माइट ऑल्सो लीड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। बिकॉज देखो, जब तुम किसी से नफ़रत करते हो एंड बोलते हैं ना कोल्ड वॉर चल रहा है क्या, सो आइस बेसिकली हेट्रेड और जेलसी को रिप्रेजेंट करता है। लोग एक दूसरे से जेलस होते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। सो इससे क्या होगा? इससे भी तो दुनिया ख़त्म ही होगी ना। कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है, सबसे नफ़रत फैली हुई है हर जगह। कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, किसी को कुछ चाहिए, लाइक मान लो बेसिक नेसेसिटीज़ ही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर भी कोई नहीं दे रहे उसे। तो ये कोल्ड इमोशंस क्या कर रहे हैं? ये कोल्ड इमोशंस लाइक हेट्रेड, जेलसी, लैक ऑफ सिंपैथी, दे ऑल आर केपेबल इनफ टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। बेसिकली इस पोएम के थ्रू पोइट कौन सा मैसेज में करना चाहते हैं? दैट इज़ कि इफ़ वी डोंट कंट्रोल आवर इमोशंस वी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगर हम अपने इमोशंस लाइक एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सब पे ना कंट्रोल नहीं लाएंगे ना, तो दुनिया तो तबाह हो या ना हो, पर वो इंसान तबाह हो ही जाएगा। बिकॉज़ ये इमोशन से क्या होगा ना, अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। खुद ही तबाह हो रहा है इंसान। ये लड़ाई झगड़े से क्या होता है? किसी का नुकसान नहीं होता है, खुद का ही नुकसान होता है। एंड यू नो, मैनकाइंड शुड बी alert of losing any warm emotion and love for each other because humanity comes first. Okay, so now let's see the rhyme scheme of this poem. So for the first stanza it's A B A A, and for the second one it's A B A B A B A. Okay, so that's it for today's video. I hope you must have enjoyed watching today's video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe for more such amazing videos. Also do let me know in the comment section which chapter or poem you would